माँ, एक बार आप उनकी हालत तो देखिए, वह कैसे देंगे इतना दहेज। तू चुप कर मेरे बैल बुद्धि बेटे। हाँ तो बहन जी मैं कह रही थी कि वैसे तो आपकी बेटी रूप की धनी है, लेकिन अगर कोई लड़की अपनी शादी में दहेज ना दे तो उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं रहती है। वैसे तो हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, खूब सारी खेती बाड़ी, कहीं बीघा जमीन और धंधाने से भरा हुआ है मेरा घर। लेकिन आप जो भी दोगी दहेज में, उस पे तो आपकी बेटी ही राज करेगी ना। जी वैसे तो मैं अपनी सर्वगुण संपन्न एकलौती बेटी आपको सौंप रही हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहती है तो बताइए क्या मांग है आपकी। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 लाख नकद, एक मोटरसाइकिल और हमारे लिए सोने की चैन, साथ ही में हमारे सभी रिश्तेदारों के लिए कपड़े, बस और कुछ नहीं चाहिए। अपनी बेटी को बड़े घर में जाते देख आशा रिश्ते को पक्का कर देती है और फिर उर्मिला मुंह मीठा करके अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है। माँ कहाँ से लाओगी आप इतना दहेज? क्या जरूरत थी उनकी शर्त मानने की? आज तक आप दूसरों के घरों में बर्तन मांज कर तो मुझे पाल रही है। हम खुद के लिए तो एक झोपड़ी के अलावा कुछ बना नहीं पाए। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैं नहीं चाहती कि जो दुख मैंने झेले हैं वो तुझे भी झेलना पड़े। रही बात पैसों की, तो ऊपर वाला कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। रागिनी बड़ी चालाकी से अपनी गरीब माँ के दुख में शामिल होने का ढोंग करती है, जबकि सच तो यह है कि रागिनी खुद भी यह गरीबों वाली जिंदगी काट काट कर परेशान हो चुकी थी। उधर आशा दिन रात इसी चिंता में रहने लगी। भगवान तूने मुझ गरीब पर बहुत जुर्म उठाए हैं। सारी उम्र तो लोगों के घरों में कामकाज करने में निकल गई, और अब बुढ़ापे में बेटी के दहेज की चिंता वो अलग। हे प्रभु मुझे रास्ता दिखा। तभी आशा की नजर घर पर पड़ती है और फिर वह दहेज के पैसों के लिए गांव के एक जमींदार के पास अपना घर गिरवी रख देती है। यह लो पूरे 12 लाख रुपए हैं। अब आज से तुम्हारा घर मेरा हुआ, ठीक है? मुझे मंजूर है लाला जी, लेकिन कृपा करके मुझे मेरी बेटी के शादी और विदाई के बाद पगभेरों की रस्म तक मुझे वहाँ रहने देना। उसके बाद मैं अपना ठिकाना कहीं ना कहीं तो ढूंढ ही लूंगी। इसके बाद आशा 10 लाख रुपए उर्मिला को दहेज के रूप में दे देती है और बाकी बचे 2 लाख रुपए से बेटी की शादी करवा देती है। बेटी के विदाई के बाद आशा अपने घर को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर अगले दिन उस गरीब कुटिया के आगे एक शानदार महंगी गाड़ी आके रुकती है। अपने दिन बदलने के साथ साथ रागिनी का स्वभाव भी एक ही दिन में बदल गया। मेरी बच्ची तू आ गई, मेरा कलेजा कब से तुझे अपने सीने से लगाने को तड़प रहा था, आ गले लग जा। माँ ये गुलमक्खी का खेल अब पसंद नहीं मुझे, और अब ये मेरी नई साड़ी को चिपक कर खराब मत कर देना। यह तुम कैसे बात कर रही हो अपनी माँ से? रहने दीजिए दामाद जी, अब मेरी बेटी अमीर हो गई है, इसलिए शायद वह अपनी गरीब माँ के उस आंचल को भूल गई है जिसके छावों में वो पली बड़ी है। अपने एहसान गिनाना बंद करो माँ, वो सब करना तो आपका फर्ज था। देव अब तो मुझे इस छोटे से घर में घुटन हो रही है, चलो यहाँ से। यह कहकर रागिनी अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। अपनी बेटी के ऐसे व्यवहार से आशा का मन टूट जाता है और वह उदास होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर लाला पहुँच जाता है। चलो अब उठो आशा देवी, अब तो तुम्हारी बेटी की विदाई भी हो गई और पगभेरों की रस्म भी। अब मेरा घर खाली करो। इस तरह बेचारी गरीब आशा को अपनी बेटी की शादी अमीर घर में करने के बदले बुढ़ापे में वनवास भोगना पड़ा। वहीं दूसरी ओर रागिनी अपनी गरीब माँ के दुख दर्द को भूलकर अमीरी के नशे में चूर होकर दिन रात पार्टियां करती है। तभी वहाँ पर देव आता है और रागिनी से कहता है, एक बात पूछूं, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ की बिल्कुल भी याद नहीं आती? उनका ख्याल नहीं आता? पगफेरे के बाद तुम एक बार भी उनसे मिलने को नहीं गई? ओ प्लीज देव, अब तुम फिर से मुझे यह ममता के लेक्चर देना शुरू मत कर देना। अब मैं दोबारा उन गरीब लम्हों को याद नहीं करना चाहती और ना ही उस छोटे से घर में जाना चाहती हूँ। तुम जानती हो रागिनी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी अमीरी घर में करने के लिए कितने दुख उठाए हैं। खुद भूखा रही होगी तब तुम्हारा पेट पाला होगा। बीमार होने पर भी लोगों के घरों में जाकर झूठे बर्तन धोए हैं। तुम्हारी पढ़ाई के लिए ना जाने कैसे एक रुपया जुड़ा होगा।
और फिर जब तुम बड़ी हो गई तो तुम्हारी शादी करवाने के लिए उन्होंने अपना इकलौता सहारा, अपने घर को भी गिरवी रख दिया। देव की कही हुई बातों से रागिनी भावुक हो जाती है और उसे अपनी माँ की चिंता होने लगती है। इसलिए वह अपनी माँ को ढूंढने के लिए गांव जाती है और वहाँ लोगों के घरों में अपनी माँ को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। देव, हमने पूरे गांव में देख लिया लेकिन माँ कहीं पर भी नहीं है। ना जाने वह कहाँ पर होगी, भूखी प्यासी कहाँ भटक रही होगी। देव, मुझे मेरी माँ से मिलवा दो, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। चिंता मत करो रागिनी, महादेव तुम्हें तुम्हारी माँ से जरूर मिलवाएंगे। देव, कल सुबह होते ही हम महादेव के मंदिर में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि वह मुझे मेरी माँ से मिला दे। अब वही एक सहारा है हमारा। अगली सुबह होते ही रागिनी जब देव के साथ महादेव के मंदिर में जाती है तो वहाँ मंदिर के बाहर रागिनी को उसकी माँ उन गरीब लोगों के साथ बैठी हुई दिखती है। माँ, महादेव की कृपा से आप मुझे मिल गई। मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। अपनी बेटी का घर बचाने के लिए माँ का खुद का घर छूट गया। अपनी इस स्वार्थी बेटी को माफ कर दो माँ, और मेरे साथ घर चलो माँ। घर तो चला गया बेटी, जो खोया है वह लौट आएगा। अब चलो मेरे साथ। उसके बाद रागिनी अपनी माँ को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसको अपने साथ रखकर उसकी खूब सेवा पानी करती है। देव भी आशा का एक बेटे की तरह ख्याल रखता है।